पेशकश, विदेशी बीमारी देशी इलाज। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार वो पल आ ही गया जब देश में कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन का शुभारंभ हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत करते हुए देशवासियों को बताया कि कैसे वैज्ञानिकों ने अभूतपूर्व कार्य कौशल का परिचय देते हुए रिकॉर्ड समय में वैक्सीन तैयार की है। पिछले एक साल में देश और दुनिया ने क्या कुछ सहा, यह बात किसी से छुपी नहीं है। लेकिन नया साल यानी 2021 उम्मीदों वाला साल बनकर आया है। तमाम देशवासियों को यह उम्मीद है कि जो हमने पिछले साल यानी 2020 में सहा या देखा वो फिर कभी देखने को ना मिले। और यही वजह है कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे भवन्तु निरामयम के साथ विदेशी बीमारी का देशी इलाज शुरू किया गया। अब तक आप भारत के विश्व गुरु बनने की सिर्फ बातें ही सुनते आए होंगे, लेकिन अब आप खुद को खुशनसीब समझिए कि आपको उस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने का मौका मिला जो भारत को विश्व गुरु बनाने की राह पर ले जाता है। मानवता के लिए काल बन चुके कोरोना वायरस के खात्मे के लिए भारत में दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन अभियान का शुभारंभ हो चुका है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी उन लोगों को याद करते हुए भावुक भी हुए जिन्होंने कोरोना से इस जंग में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। आज के दिन का पूरे देश को बेसब्री से इंतजार रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिमोट दबाकर जैसे ही दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत की, वीडियो में सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामय का दुनिया को संदेश दिया गया, यानी सभी सुखी हो, सभी रोग मुक्त हो। हम भारतीयों की यही बात है जो हमें दुनिया के अन्य देशों से अलग करती है। और ये बात कहने भर की नहीं है, दुनिया भर के उस बड़े दिल को पहले ही देख चुकी है। दुनिया भारत के उस बड़े दिल को पहले ही देख चुकी है जब पूरी दुनिया में कोरोना का कहर अपने चरम पर था। भारत अपने नागरिकों की रक्षा के साथ साथ दुनिया के हितों की रक्षा में भी जुटा था। खैर, करीब एक साल के लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार वो पल आ ही गया जब भारत में दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। देश के पीएम ने इसकी शुरुआत करते हुए कई अहम बातें कही हैं। अपने 35 मिनट के भाषण में पीएम मोदी ने कहा कि पिछले करीब एक साल से लोगों को इस वैक्सीन का इंतजार था और अब वो घड़ी आ चुकी है जब भारत दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत कर रहा है। इतने महीनों से देश के हर घर में बच्चे, बूढ़े, जवान सभी की जुबान पर यही सवाल था कि कोरोना की वैक्सीन कब आएगी। तो अब कोरोना की वैक्सीन आ गई है, बहुत कम समय में आ गई है। सभी देशवासियों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मोदी ने अपने संबोधन में उन लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जो पिछले कई महीनों से कोरोना के खिलाफ जंग में दिन रात एक कर जुटे हुए थे। वो वैज्ञानिक, वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे।
कोरोना के खिलाफ जंग में भारत के वैज्ञानिकों ने कैसे काम किया, इसका जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि आमतौर पर कोई भी वैक्सीन बनने में कई साल लग जाते हैं, लेकिन ये भारत के वैज्ञानिकों की मेहनत है कि बहुत कम समय में कोरोना वैक्सीन बनकर तैयार हो सकी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान कैसे चल रहा है, इसका जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि पहले चरण में देश के 3 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है और दुनिया के 100 देश ऐसे हैं जिनकी इतनी आबादी भी नहीं है। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये अभियान कितना बड़ा है, इसका अंदाज आप सिर्फ पहले चरण से ही लगा सकते हैं। दुनिया के 100 से भी ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी संख्या 3 करोड़ से कम है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। मोदी कोरोना वैक्सीन का शुभारंभ करते हुए कुछ पल के लिए भावुक भी हुए। मोदी ने उन लोगों का जिक्र किया जिन्होंने अपने प्राण संकट में डालकर देश की सेवा की और कभी अपने घर लौटकर नहीं आए। जो हमें छोड़कर चले गए, उनको परंपरा के मुताबिक वो विदाई भी नहीं मिल सकी जिसके वो हकदार थे। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। लेकिन साथियों, संकट के उसी समय में, निराशा के उसी वातावरण में कोई आशा का भी संचार कर रहा था। हमें बचाने के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल रहा था। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। हमारे देश में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो संभव है कि कोरोना का पहले टीका लगवाकर लापरवाह हो जाएं। ऐसे लोगों को पीएम ने साफ शब्दों में बता दिया कि वैक्सीन की 2 डोज लगानी बहुत जरूरी है, इसलिए ऐसी गलती ना करें। ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। 1 डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगे, मास्क निकालकर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। एक तरफ देशवासियों को कोरोना वैक्सीन से इतनी बड़ी उम्मीदें लगी हैं, तो दूसरी तरफ देश में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राजनीति की भावना से लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम ने अपने संबोधन में देशवासियों को प्रोपेगेंडा या दुष्प्रचार से बचने की नसीहत भी दे डाली। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को लेकर आश्वस्त हुए,
तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। भारत में दुनिया के सबसे बड़े कोरोना वैक्सीनेशन की शुरुआत करते हुए पीएम ने उन दिनों को भी याद किया जब कोरोना चीन के वुहान शहर से निकलकर देश और दुनिया में पैर पसार रहा था। पीएम ने कहा कि हमने इस महामारी को लेकर शुरुआत से सतर्कता बरती है। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके 2 सप्ताह से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। जिस समय कोरोना अपने चरम पर था, पीएम मोदी ने देशवासियों से ताली और थाली बजाने की अपील की थी। पूरे देश के लोगों ने पीएम मोदी के इस अपील का जोरदार स्वागत भी किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पीएम की मोदी की पहल ये पसंद नहीं आई। लेकिन अब जबकि देश कोरोना के खात्मे के लिए कदम आगे बढ़ा चुका है, पीएम मोदी ने उन दिनों को याद करते हुए कहा कि हमने ताली थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को बनाए रखा। कोरोना को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका था जो जहां था वो वहीं रहे। ताली थाली और दिया जलाकर देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। साथियों, कोरोना जैसे अनजान दुश्मन जिसके एक्शन रिएक्शन को बड़े बड़े सामर्थ्यवान देश नहीं भांप पा रहे थे, उसके संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका ही यही था कि जो जहां है वो वहीं रहे। इसलिए देश में लॉकडाउन का फैसला भी किया। कोरोना काल में देश और दुनिया में क्या हालात थे, ये किसी से नहीं छुपे रहे। लेकिन भारत के लोगों ने इस मुश्किल घड़ी में जिस धैर्य का परिचय दिया वो काबिले तारीफ है। और यही वजह है कि जब लोगों की जिंदगी बचाने वाली संजीवनी आ चुकी है, ये पल हर भारतीय के लिए गर्व महसूस करने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना के खिलाफ जंग में भारत ने जिस तरह निर्णायक भूमिका निभाई, उसकी दुनिया में तारीफ हो रही है। खुद विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO कई बार यह कह चुका है कि कोरोना को मात देने के लिए भारत का कदम सराहनीय है। लेकिन आज हम आपको आंकड़ों की जुबानी समझाएंगे कि कैसे जब पूरी दुनिया कोरोना से त्राहिमाम कर रही है, तब भारत सधे हुए कदमों के साथ आगे बढ़ता रहा। यह रिपोर्ट देखिए। सत्ताईस दिसंबर 2019 मानवता के इतिहास में वो तारीख जब दुनिया को कोरोना के खतरे के बारे में पता चला। 30 जनवरी 2020 जब भारतवासी को कोरोना के पहले केस के बारे में पता चला। और अब करीब 1 साल बाद 16 दिसंबर 2021 यानी कि वो तारीख जब भारत ने इतिहास रचते हुए लोगों की जिंदगी बचाने वाली संजीवनी का शुभारंभ कर दिया। इस वैक्सीन की शुरुआत के साथ ही हर किसी में उम्मीद जगी कि अब कोरोना की काली साया उनके सर से छटने वाली है। लेकिन पिछले करीब 1 साल में देश और दुनिया में जो कुछ हुआ, उसे सोचने मात्र से हर किसी का कलेजा कांप उठता है। देश और दुनिया में लाखों लोग कोरोना की वजह से इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह चुके हैं। लाखों परिवार पर दुखों का ऐसा पहाड़ टूट चुका है कि लोगों को अपनों का अंतिम संस्कार तक करने का मौका नहीं मिला। लेकिन पिछले 1 साल में लोगों ने जो कुछ भी सहा और देखा, उसे पीछे छोड़कर देश और दुनिया को नए साल पर आई वैक्सीन से बड़ी उम्मीदें हैं। दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम के तहत भारत में एक साथ सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 3006 सेंटरों पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के तहत पहले दिन हर सेंटर पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई गई।
इस हिसाब से देश में 3,15,037 लोगों को टीका लगाया गया। बता दें कि मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी बीमारी के रूप में देखी जाने वाली कोरोना को मात देने के लिए अमेरिका समेत दुनिया के तमाम देशों में टीकाकरण का अभियान करीब 1 महीने पहले से जारी है। लेकिन भारत इतनी बड़ी जनसंख्या वाला देश होने के बावजूद कोरोना के खिलाफ जिस धैर्य से उन्होंने काम लिया, उसकी आज चारों ओर सराहना हो रही है। अब जरा आंकड़ों की जुबानी समझते हैं कि दुनिया और भारत में कोरोना की स्थिति क्या है। बता दें कि अब तक पूरी दुनिया में 9 करोड़ 38 लाख लोगों तक कोरोना ने अपनी पहुंच बना ली, जिसमें 5 करोड़ 17 लाख लोग कोरोना से जंग जीतने में सफल हुए, जबकि 20 लाख 1,000 लोग कोरोना से जंग हार गए। मानवता के दुश्मन कोरोना का सबसे ज्यादा कहर दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका पर पड़ा। इसे आप ऐसे समझिए कि साल 2019 के जनगणना के मुताबिक अमेरिका की कुल आबादी 32 करोड़ 82 लाख है, जिसमें 2 करोड़ 34 लाख लोगों तक कोरोना ने अपनी पहुंच बनाने में सफलता हासिल की। 3 लाख लगभग 90,000 लोगों की कोरोना की वजह से मौतें हुई हैं। तो वहीं ब्राजील की जनसंख्या 21.1 करोड़ है, जिसमें 83 लाख 2,000 लोग कोरोना की चपेट में आ गए और 28 लाख 5,000 लोगों ने कोरोना को मात दी है। लेकिन 2 लाख 7,000 लोगों की मौत भी हुई है। यदि बात रूस की करें, यहाँ की आबादी 14 करोड़ 14 लाख की है, जिसमें 34 लाख 6,000 लोगों तक कोरोना की पहुंच हुई, जिसमें 28 लाख 5,000 लोग कोरोना से जंग जीत गए, जबकि 63,000 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। और अब बात भारत की जनसंख्या 136 करोड़ 64 लाख की है, जिसमें मात्र 1 करोड़ 5 लाख लोगों तक कोरोना ने अपनी पैठ बनाई, जिसमें 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दे दी। लेकिन 1,52,000 लोग ऐसे भी रहे जो कोरोना से अपनी जंग हार गए। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर देखेंगे तो भारत में कोरोना की वो लहर नहीं आई जिसका हर किसी को डर था। भारत समेत दुनिया के लोगों को यह लग रहा था कि कोरोना का सबसे ज्यादा असर भारत पर दिखने को मिलेगा, और इसके पीछे अपनी एक वजह भी थी, भारत की बड़ी जनसंख्या और यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं। लेकिन भारत अपनी स्थिति को भांपते हुए समय पर हर वो कदम उठाता गया जिससे कोरोना उस तेजी से पैर नहीं पसार सका जिस तेजी से दुनिया के अन्य देशों में। जी हाँ, आज जब पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन को मात देने वाली संजीवनी की शुरुआत की, तो उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया कि कोरोना के खतरे को देखते हुए कैसे समय से पहले कदम उठा लिए गए। पिछले 1 साल में कोरोना से आई कई मुसीबतों का सामना करते हुए देश और दुनिया नए साल पर आगे बढ़ने के लिए आतुर है। सभी को उम्मीद है कि कोरोना की ये वैक्सीन मानवता की रक्षा के लिए संजीवनी साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देश के अन्य राज्यों की तरह हरियाणा, हिमाचल में भी वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के आईजीएमसी में पहुंचकर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया, तो वहीं हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने वीसी के जरिए पूरे राज्य का हौसला बढ़ाया। यह रिपोर्ट आप देखें। कोरोना के खिलाफ आखिरी और निर्णायक लड़ाई के लिए भारत ने टीकाकरण अभियान का आगाज कर दिया है। शनिवार को देश भर में वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना वैक्सीनेशन अभियान का आगाज हो गया। सूबे के सीएम जयराम ठाकुर ने शिमला में आईजीएमसी में पहुंचकर टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान सूबे के सबसे बड़े अस्पताल और मेडिकल कॉलेज आईजीएमसी में पहला टीका एमएस डॉक्टर जनकराज को लगाया गया। इसके बाद दूसरा टीका सफाई कर्मचारी हरदीप सिंह ने लगवाया। आईजीएमसी से हिमाचल प्रदेश की भी इसकी शुरुआत हुई है और मैं सभी प्रदेशवासियों को भी इस बात के लिए बधाई देता हूं। और ऐसी स्थिति में इस वैक्सीन आने के बाद कोविड पूरी तरह से समाप्त होगा। कोविड-19 का जैसे एकदम ठीक है, ओके, मतलब कि ऐसी कोई घबराने वाली कोई बात नहीं है।
एकदम सही वैक्सीन है। मैं आगे बताना चाह रहा हूँ, और भी भाई बहन जो भी है वो भी लगा सकते हैं। केंद्रीय मंत्रालय भी टीकाकरण की मॉनिटरिंग करेगा। हिमाचल में पहले चरण में 41,000 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है। इसमें डॉक्टर्स, नर्स, आशा वर्कर्स, स्वास्थ्य विभाग के चालक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शामिल हैं। प्रदेश में यह अभियान 2 फरवरी तक चलेगा। 28 दिन तक स्वास्थ्य विभाग कर्मियों को दूसरा टीका लगेगा। प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य निदेशालय का सुमटी शिमला में कंट्रोल रूम बनाया है। सीएमओ, बीएमओ और सेंटर इंचार्ज को हर घंटे रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। वहीं हरियाणा में भी टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। प्रदेश को कोविशील्ड की 2,41,500 डोज और कोवैक्सीन की 20,000 डोज मिल चुकी है। पहले चरण में 1,90,000 हेल्थ वर्करों को यह वैक्सीन दी जाएगी। इसके लिए प्रदेश की 77 साइट्स तय की गई हैं। इनमें से गुड़गांव और पंचकुला 2 साइट्स पीएम के कार्यक्रम से सीधी जुड़ी हैं। 12 बजे सीएम मनोहर लाल ने भी वीसी के माध्यम से टीम की हौसला अफजाई की। आपने टीका लगवाया, कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा फीलिंग हो रहा सर, और हम चाहेंगे ये दूसरा टीका भी लग जाए। 28 दिन के बाद लगेगी। स्वदेशी वैक्सीन से कोरोना के खिलाफ हिंदुस्तान जंग लड़ रहा है। टीकाकरण के पहले चरण में फ्रंट लाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। इस पल का करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब उम्मीद है कि कोरोना को जल्द ही खत्म कर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विदेशी बीमारी यानी चीन से शुरू हुई बीमारी का हिंदुस्तान ने इलाज निकाल ही लिया और आज से वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। यह हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है। हमारी इस खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल पर बदस्तूर जारी है। नमस्कार।